नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति बाला राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से कक्षा 10वीं की व्याकरण से पद परिचय के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि पद क्या है और पद परिचय किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने संज्ञा के पद परिचय के बारे में भी जाना कि संज्ञा शब्द का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों को बताना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी बात बतानी अपेक्षित होती हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय। यहाँ मैंने लिखा है, सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो वाक्य में हमें पहचानना चाहिए कि जिस शब्द का हम पद परिचय देने जा रहे हैं वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द का पद परिचय हम सीखेंगे। सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते समय सबसे पहले हम सर्वनाम का भेद बताते हैं कि सर्वनाम का जो भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में से वह सर्वनाम का कौन सा भेद है। सबसे पहले उस भेद को लिखते हैं। उसके बाद लिंग लिखते हैं। लिंग में या तो वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। फिर वचन लिखते हैं, एक वचन होगा या बहुवचन होगा। उसके बाद कारक लिखते हैं या कारक बताते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय देंगे तब ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता है। अन्य सातों कारकों में से जो भी हो उसका उल्लेख करेंगे, लेकिन सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसके बाद हम संबंध बताते हैं। सर्वनाम पद का क्रिया और वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है, अर्थात हम सर्वनाम का भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और संबंध भी बताएंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं। मैंने वाक्य लिखा है, वह कौन है जो अपने धर्म को नहीं निभाता। इस वाक्य में वह, कौन, जो और अपने शब्द सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों को हम एक एक करके देखेंगे, इनका एक एक करके पद परिचय देंगे। सबसे पहले हम वह को लेते हैं। वह शब्द का अगर पद परिचय हमें देना हो तो हमने देखा कि वह शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम का भेद लिखेंगे तो सर्वनाम का वह कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, कारक कर्ता कारक है क्योंकि वो काम करने वाला है, कर्ता कारक है। और है क्रिया का कर्ता है। किसका कर्ता है, कौन है क्रिया का कर्ता है, इसीलिए वो कर्ता कारक है। तो आपने देखा कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते समय हमने ध्यान रखा सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक और संबंध। सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका जो संबंध है कि कर्ता है वो कर्ता कारक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा शब्द लेंगे, कौन। कौन शब्द का अगर हमें पद परिचय देना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सर्वनाम का भेद। कौन सा भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर लिंग लिखेंगे, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। फिर वचन लिखेंगे, कौन सा वचन है, एक वचन है। फिर कारक लिखेंगे, ये संबंध कारक है। कौन है संबंध कारक है और किससे संबंधित है,
है क्रिया का करता है से संबंधित है क्रिया जो है उसका वो करता है, इसीलिए संबंध कारक है। तो हमने देखा कि भेद, लिंग, वचन, कारक और संबंध लिखा ये अपेक्षित होता है जब हम किसी सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते हैं। आगे बढ़ते हैं, शब्द लेते हैं जो। अगर हम जो शब्द का पद परिचय देंगे तो सबसे पहले उसका भेद लिखेंगे। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तो जो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है क्योंकि किसी तीसरे के लिए आया है। पुल्लिंग है। कर्ता कारक है। जो नहीं निभाता, अपने धर्म को नहीं निभाता, निभाता जो क्रिया है उसका वो करता है, कर्ता कारक है। निभाता क्रिया का करता है। संबंध बताया कि इस क्रिया का वो करता है। इसी तरह देखा हमने कि इसमें भी हमने भेद बताया, अन्य पुरुष है, फिर लिंग बताया, कर्ता कारक बताया और उसका भेद बताया। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला शब्द है अपने। देखिए मैंने यहाँ लिखा है अपने। तो सबसे पहले अपने शब्द का हम लोग भेद बताएंगे। ये सर्वनाम है, हमने जान लिया। अब भेद है निजवाचक सर्वनाम। अपने आप के लिए ये शब्द आया है तो निजवाचक सर्वनाम है। लिंग पुल्लिंग है। वचन एक वचन है। संबंध कारक है और किससे संबंधित है? धर्म को से। धर्म को से इसका संबंध है, इसीलिए संबंध कारक है। अपने धर्म को नहीं निभाता, संबंध कारक है, धर्म को से संबंधित है, इसीलिए ये संबंध कारक है। इसमें आपने देखा कि हमने सर्वनाम का भेद बताया, लिंग बताया, वचन बताया, कारक बताया और संबंध भी बताया अन्य शब्द से। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि सर्वनाम का पद परिचय अब आपको बहुत आसान लगने लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। विशेषण का पद परिचय जब हम देंगे, पहचान लेंगे कि शब्द विशेषण है और उसका पद परिचय देंगे, तो इसमें भी हम विशेषण का भेद सबसे पहले लिखेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन चारों विशेषणों में से कोई एक भेद होगा। उसके बाद हम लिंग लिखेंगे। लिंग का उल्लेख करेंगे, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। वचन का उल्लेख करेंगे, एक वचन हो सकता है या बहुवचन भी हो सकता है। फिर संबंध बताएंगे। किससे संबंध बताएंगे? विशेष्य के साथ संबंध बताएंगे। जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या है? विशेष्य का अर्थ हुआ कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, और हम सभी जानते हैं कि विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष्य बोलते हैं। तो उसका संबंध हम बताएंगे कि किस विशेष्य की विशेषता बताई गई, अर्थात भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे और विशेष्य से संबंध बताएंगे। है ना बहुत आसान। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों, विशेषण का पद परिचय देना बहुत ही आसान है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से आप देख लीजिए। मैंने लिखा है वाक्य, ऊंचा लक्ष्य रखकर एक मामूली आदमी भी सुनहरा भविष्य बना सकता है। मैंने ऊंचा, एक, मामूली और सुनहरा इन चारों शब्दों को रेखांकित किया है, क्योंकि ये चारों शब्द इस वाक्य में विशेषण का काम कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द लेते हैं ऊंचा। अगर हमें ऊंचा शब्द का पद परिचय देना हो तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले अगर विशेषण का पद परिचय देना रहेगा तो हम उसका भेद लिखेंगे। कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है ये? लक्ष्य की। ऊंचा लक्ष्य। कैसा लक्ष्य? ऊंचा लक्ष्य।
तो लक्ष्य इसका विशेष्य हुआ ना, क्योंकि ये लक्ष्य की विशेषता बता रहा है। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण है, ये पुल्लिंग है, लिंग में एक वचन है, कर्म कारक है। लक्ष्य विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये कर्म कारक है, लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका विशेष्य क्या है? लक्ष्य है, और लक्ष्य की ये विशेषता बता रहा है, इसीलिए लक्ष्य इसका विशेष्य हो गया। तो कितना आसान है ना। हमें सिर्फ 4 चीज़ें बतानी है: विशेषण का भेद, लिंग, वचन और संबंध। किससे संबंध? उसके विशेष्य से संबंध। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं एक। अगर एक का पद परिचय देना हुआ, एक शब्द का, तो सबसे पहले हम उसका भेद लिखेंगे। एक संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, लिंग में। एक मामूली आदमी, आदमी पुल्लिंग है, जिसकी विशेषता वो बता रहा है, तो पुल्लिंग है। एक ही आदमी है, एक वचन है। आदमी जो है वो भविष्य बना सकता है, यानी कि काम करने वाला है, तो कर्ता कारक है, और आदमी उसका विशेष्य है। विशेष्य मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? आदमी की। कौन? एक। एक किसकी विशेषता बता, एक किसका विशेषण है? आदमी का। आदमी यहाँ विशेष्य हो गया और एक उसका विशेषण हुआ। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक की अगर विशेषता बतानी हो तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, मामूली। मामूली शब्द का अगर पद परिचय देना हो तो सबसे पहले हम भेद बताएंगे। गुणवाचक विशेषण। कौन सा भेद है? गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण। फिर लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, कर्ता कारक है। ये भी आदमी की ही विशेषता बता रहा है, इसीलिए कर्ता कारक है, और आदमी इसका विशेष्य है। आदमी विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। आदमी इसका विशेष्य है और विशेषण मामूली। आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द मैंने लिया है सुनहरा। सबसे पहले भेद लिखेंगे, भेद का उल्लेख करेंगे। गुणवाचक विशेषण है, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, वचन क्या है? एक वचन है, कर्म कारक है, भविष्य विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। कैसा भविष्य? सुनहरा भविष्य। तो भविष्य की विशेषता बता रहा है कि वो सुनहरा है, इसीलिए भविष्य यहाँ विशेष्य हो गया और सुनहरा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने सुनहरे शब्द का, सुनहरा शब्द का पद परिचय दिया, उसमें हमने उल्लेख किया विशेषण का भेद, लिंग, वचन, कारक, कर्म कारक है, और विशेष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब विशेष्य के साथ संबंध बताया है। तो है ना विशेषण का पद परिचय देना बहुत आसान। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको क्रिया विशेषण और अन्य पदों का पद परिचय देना बताऊंगी। तब तक आप सर्वनाम और विशेषण शब्दों का पद परिचय देने का अभ्यास करेंगे, और अगले वीडियो में हम अन्य पदों का पद परिचय सीखेंगे। धन्यवाद।